धन्यवाद प्रभु। हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन हमारे जीवन में कार्य करना है। जैसे हम वचन को सुन रहे हैं उस पर चलने के लिए भी अनुग्रह करिए प्रभु। हम वचन पर चलते चलते और आपके करीब आना है प्रभु। वचन के आशीष आज हमारे जीवन में आप दीजिए प्रभु। आप बात करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। पिछले लगभग पूरे महीने ही मैंने आपसे प्रचार नहीं किया है। पिछले पहले संडे भैया प्रचार किया है, उसके 3 संडे पाल प्रचार किया है। तो मैं जनवरी महीने में ही मैं आपसे प्रचार किया है। हालेलुया। उस समय पर मेरा जो आखिरी प्रचार में सुसमाचार के बारे में हम थोड़े से देखे थे, उसी को ही हम कंटिन्यू कर कर सुसमाचार के बारे में और भी बातों को आज हम देखेंगे। मरकुस के पुस्तक 16 अध्याय और 15 वचन को पढ़ेंगे। सारे जगत में सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार को प्रचार करो। आमीन। हालेलुया। सुसमाचार और भी हमारे बेतुल के अंदर और भी हमको पहुंचाना है। आमीन। हालेलुया। अगर बोलने वाले नहीं हैं तो सुनने वाले कहां से सुनेंगे? कलीसिया के अंदर सुसमाचार को सुनाने के बोझ अगर नहीं होता, बेतुल उद्धार में नहीं आएगी, लोग उद्धार में नहीं आएंगे। कलीसिया के अंदर आत्मिक बोझ चाहिए। लोग उद्धार में आना है करके एक एक विश्वासी के अंदर वो बोझ होना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। मैंने उद्धार पाया है, मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला है, और भी लोग उद्धार पाना है, और भी लोगों के जीवन में बदलाव आना है। मैंने छुटकारा पाया है, मैंने चंगाई पाया है, और भी लोगों के जीवन में चंगाई होना है, और भी लोगों के जीवन में छुटकारा होना है। ये बोझ हर एक विश्वासी के अंदर होना जरूरी है। आमीन। मैं चंगाई हो गया हूं, मैं छुटकारा हो गया हूं, मैं सच्चा परमेश्वर को जान लिया हूं करके आपको चुप नहीं रहना है। विश्वासी अपने अनुभव में चुप नहीं रहना है, अपने अनुभव को दुनिया को बताना है। जो हमने पाया है दुनिया को देना है। आमीन। उसके बोझ हमारे अंदर होना चाहिए। एक एक विश्वासी के अंदर सुसमाचार को सुनाने के बोझ, यीशु मसीह को प्रचार करने के बोझ, सच्चा परमेश्वर को बताने के बोझ कलीसिया के एक एक विश्वासी के अंदर होना बहुत जरूरी है। आमीन। हम ये नहीं सोचना है भैया वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सोचना है। हमको जिसने सुसमाचार को सुनाया वो नहीं सोचा है ये कभी नहीं सुधरेंगे करके। आमीन। हालेलुया। उन्होंने सोचा है मैं इनको बताऊंगा ये सुधरेगा करके। सोचा, विश्वास किया, बताया, इसलिए आज हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं। आमीन। हम भी
उसी बोझ के साथ उस सुसमाचार को और बताने वाले होना है। आमीन। हमने क्या गोल बनाकर दौड़ रहे हैं? कलीसिया की संख्या डबल होना है, बढ़ना है। कैसे बढ़ेगी? सुसमाचार को सुनाएंगे तब बढ़ेगी। आमीन। सुसमाचार अगर नहीं सुनाएंगे कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो हमारे प्रधान काम ये है, हमने जो पाया है उस संगाई को, उस छुटकारा को, उस उद्धार को, उस आशीष को अपने ही अंदर ही नहीं रखना है। हम दूसरों को बोलने वाले, बताने वाले होना है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में काम किया है, आपके जीवन में भी काम करेंगे, करके हम दूसरों को बोलने वाले बनना है। सुसमाचार को बोलने में कभी हम शर्माना नहीं। आमीन। कभी हम नहीं शर्माना है। सुसमाचार को बोलने में कभी हमारे अंदर संकोच नहीं होना है। हम सुसमाचार को खुलकर बोलने वाले, बिना डरे बोलने वाले होना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको जो दिया वो बताओ, वही सुसमाचार है। प्रभु आपके जीवन में क्या काम किया है उसी को गवाही के रूप में बताओ, वही सुसमाचार है। सामने वालों को पता नहीं है कि वो जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं उससे कैसे बाहर आए। सामने वालों को पता नहीं है कौन मुझे छुड़ाएंगे, कौन मुझे चंगा करेंगे, कौन मुझे शांति देंगे, ये परेशानी मेरे जीवन से कैसे दूर होगी। उनको एक रास्ता नहीं मालूम, सही रास्ता आपको पता है। उस मार्ग को आप उन्हें बताओ, वो भी उस सही रास्ता में आ जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कि आप सुसमाचार को सुनाना आवश्यकता है, आवश्यकता है। आज भीड़ के भीड़ शांति को पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। बहुत पैसा को खर्च कर रहे हैं लोग। मुझे कैसे भी शांति चाहिए, कैसे भी मुझे छुटकारा चाहिए, मेरे जीवन के ये परेशानी कैसे भी दूर होना है करके लोग इधर उधर भटक रहे हैं। भरमाने वाले बहुत लोग हैं इस दुनिया में। लोगों के इस कमजोरी को बिजनेस बनाकर बहुत लोग बैठे हैं। वहां जाकर लोग भरमाया जा रहे हैं। लेकिन हम सच्चा परमेश्वर को हम बताने वाले हैं। सही में लोगों को जहां चंगाई मिलेगी, सही में लोगों को जहां छुटकारा मिलेगी, कौन परमेश्वर उनके जीवन में शांति दे सकता है, उन परमेश्वर को बोलने में हमारे अंदर कभी संकोच नहीं होना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम किसी को नहीं भरमा रहे हैं, किसी को हम धोखा नहीं दे रहे हैं, सच को हम सच बता रहे हैं। आमीन। आपके जीवन में आप जो अनुभव पाया है उसको बता रहे हैं। यीशु मसीह आपके जीवन में जो चंगाई दिया, जो छुटकारा दिया है उसको बोलेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सुसमाचार के लिए हमेशा हमारे मुंह खुला रहना है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी हमसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमने पाया हुआ उन यीशु मसीह को दूसरों को बोलने वाले हो जाए। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, एबेसी के पुस्तक पहला अध्याय और 7 वचन को पढ़ेंगे। एबेसी के पुस्तक पहला अध्याय
और 7 वचन, लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों के क्षमा, अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। यही है सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। उनके लहू के द्वारा हमारे अपराध क्षमा हुआ है। उनके अनुग्रह के द्वारा उनके धन हमें मिला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पैसे से लोग बहुत कुछ खरीद रहे हैं, लेकिन छुटकारा को नहीं खरीद सकते हैं, शांति को नहीं खरीद सकते हैं। वो परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा मिलेगी। आमीन। प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह किया, उन अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में छुटकारा मिला है। उस अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में चंगाई मिला है। उस अनुग्रह के द्वारा आपके अपराध क्षमा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, आपके ऊपर दया कर रहे हैं। उनके दया आपके ऊपर आ रही है। कब आएगी? जब यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर विश्वास करेंगे। जब यीशु मसीह के ऊपर एक व्यक्ति विश्वास करेंगे, उनकी अनुग्रह उनके ऊपर आती है। आमीन। वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, प्रभु की अनुग्रह उनके ऊपर आती है। वो खूनी क्यों ना हो, प्रभु की अनुग्रह उनके ऊपर आती है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से, उनके क्रूस के ऊपर विश्वास करने से, उनके लहू के ऊपर विश्वास करने से, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उनके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह आता है। उसके अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके पाप से उन्हें छुटकारा देता है, उनके पापों को वो क्षमा कर देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की अनुग्रह से आपके और मेरे पाप क्षमा हुआ है। हमने उसको पैसे से नहीं खरीदा है। हालेलुया। पैसे से खरीद भी नहीं सकते हैं। प्रभु की अनुग्रह उन्हीं के ऊपर होगा। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार ये है, यीशु मसीह के लहू हमारे अपराधों को वो क्षमा कर देता है। आमीन, आमीन। पूरे मानव जाति के लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा है, अपने पवित्र लहू को बहाकर मरा है। पवित्र लहू को एक बूंद करके आखिरी बूंद अपने लहू को भी यीशु मसीह इस दुनिया के लोगों के लिए, उनके पापों के लिए वो बहा दिया है। आमीन, हालेलुया। वो मरते मरते उनके शरीर में एक बूंद लहू भी नहीं था। सब कुछ वो हमारे लिए बहा दिया है। उन यीशु मसीह के लहू इस दुनिया के पूरे मानव जाति के लिए बहाया गया है। ये नहीं है कि यहूदी लोगों के लिए नहीं, ये नहीं है कि ईसाई लोगों के लिए नहीं, ये नहीं है कि भारत लोगों के लिए नहीं, पूरे दुनिया के मानव जाति के लिए यीशु मसीह लहू बहाया है। यीशु मसीह इस दुनिया में धर्म को बनाने नहीं आया है, मानव जाति के पाप के लिए मरने के लिए आया है। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर वो धर्म को नहीं बनाया है। यीशु मसीह इस दुनिया में आकर मानव जाति को बचाने के लिए आया है। मानव जाति को स्वर्ग जाने वाले रास्ता को, मार्ग को बताने के लिए आया है। यीशु मसीह एक धर्म के लोगों के परमेश्वर नहीं है। बहुत लोगों को गलत फहमी है, पूरे दुनिया के लोगों को गलत फहमी है। यीशु मसीह ईसाई के परमेश्वर है, नहीं है। कौन बोला है ईसाई के धर्म मतलब परमेश्वर है? पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तीनों मिलकर आदम को बनाया है। आमीन। परमेश्वर ने आदम को बनाया है। हालेलुया। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया है, आदम को बनाकर आदम तुम ईसाई धर्म के है करके नहीं बोला है। आमीन, हालेलुया। वो मानव जाति को बनाया है, धर्म को नहीं बनाया है। धर्म मनुष्य को क्या करता है? बांट देता है। तुम हिंदू है, तुम मुसलमान है, तुम ईसाई है, तुम सिख है। हाँ? ये इंडिया में, इंडिया से बाहर जाएंगे और वहां पर और कुछ बोलेंगे। बहुत कुछ डिनोमिनेशन, धर्म, जात, ये सब मनुष्य को क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। यीशु मसीह एक धर्म के लोगों के लिए नहीं आया है। यीशु मसीह जिस वो मानव जाति को उन्होंने बनाया है, मनुष्य को उन्होंने बनाया है, उस मनुष्य के पाप को क्षमा करने के लिए, उन्हें अनंत जीवन में लेकर जाने के मार्ग दिखाने के लिए ही इस दुनिया में आया है। कोई सा भी धर्म का क्यों ना हो, कोई सा भी जात का क्यों ना हो, वो व्यक्ति यीशु मसीह को देखेंगे, वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। वो लंदन में हो, जंगल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आमीन, हालेलुया। लंदन में जो है उनको भी परमेश्वर नहीं बनाया है, जंगल में जो है उनको भी परमेश्वर नहीं बनाया है। आमीन। परमेश्वर के सामने भेदभाव नहीं है। परमेश्वर के सामने ये पढ़े लिखे हैं, परमेश्वर के सामने ये शहर के हैं, ये गांव के हैं, ये जंगल में है, ये आदिवासी है, ये पंडित है, ऐसा कोई भी भेदभाव परमेश्वर के सामने नहीं है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। वो अपने बच्चे को अनंत जीवन में लेने के रास्ता बताने के लिए ही इस दुनिया में आया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबको वचन में लिखा है, क्या लिखा है? हर कोई उद्धार पाना है, वही यीशु मसीह की इच्छा है। आमीन। सब उद्धार पाना है, यही उनका इच्छा है करके वचन में लिखा है। आमीन। कोई भी नरक में जाना प्रभु की इच्छा नहीं है। कोई भी व्यक्ति पाप में गिरकर बिगड़ना प्रभु की इच्छा नहीं है। जो पाप में गिरकर बिगड़ चुके हैं उनको भी अपने लहू को बहाकर उनको भी उठाना चाहता है वो। आमीन। मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर देता हूं, पाप से छुटकारा भी दे देता हूं। मेरे हाथ पकड़, मेरे रास्ता में आ जाओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन में प्रवेश करने के रास्ता बता देता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय और 6 वचन को पढ़ेंगे। मार्ग और सत्य है, जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया है। क्यों भेज दिया है? पूरे मानव जाति के लोग पाप करके बिगड़ गया है। तुम जाकर उनके पाप के लिए एक ही बलिदान हो जाओ, अपने लहू को बहाकर मरो। यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने मानव जाति के लिए इस संसार में भेज दिया है। यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी वो मनुष्य बनकर, हमारा ही जैसे मांस और खून बनकर इस संसार में आया, हमारा ही जैसे जिया और उन्होंने मरा हमारे लिए। आमीन। वो यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरे द्वारा ही आप कहां जा सकते हैं? पिता के पास जा सकते हैं। आमीन। मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन। आमीन। हालेलुया। मैं ही मार्ग। मैं भी मार्ग नहीं बोला है, मैं ही मार्ग बोला है। मैं भी मार्ग का अर्थ होता है और भी मार्ग है। मैं ही मार्ग का अर्थ होता है मेरे अलावा दूसरा मार्ग है ही नहीं इस दुनिया में। आमीन। यीशु मसीह मात्र एक ही मार्ग है अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। यीशु मसीह है एक ही मार्ग आपके पाप क्षमा होने के लिए। यीशु मसीह के लहू ही आपके अपराधों को क्षमा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। वचन में यह लिखा है, यीशु मसीह के नाम के अलावा दूसरा नाम इस दुनिया में दी नहीं गई मनुष्य उद्धार पाने के लिए। आमीन। मनुष्य को उद्धार पाने के लिए दूसरा नाम दी नहीं गई, केवल यीशु मसीह के नाम ही दी गई है। आमीन। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे, वो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। उसके लिए आप ईसाई होने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? उसके लिए आप मनुष्य होना है बस। आमीन। आप मनुष्य होना है। उद्धार पाने के बाद आप अपने धर्म को ईसाई बनने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। आमीन। उद्धार पाने के लिए भी, उद्धार पाने के बाद में भी ईसाई के धर्म को इसमें कोई भी लेन देन नहीं है। समझ गया है? हम मसीह को ग्रहण करने के बाद दुनिया हमको बोलेगी ईसाई। बाइबल में लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है? जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उन्हें ग्रहण किया, उनको इस दुनिया के लोग ईसाई करके बुलाया है। यीशु मसीह नहीं बोला है। तो आप लोग मुझे विश्वास किया है इसलिए आज से तुम लोग ईसाई बुलाया जाएंगे करके नहीं बोला है। दुनिया के लोग नाम रख दिया है ईसाई। लोग ईसाई के पीछे जा रहे हैं इसलिए ईसाई बुलाए जाएंगे। हालेलुया। तुम मुझे ईसाई बुलाओ, तुम हिंदू बुलाओ, तुम मुसलमान बुलाओ, मुझे सिख बुलाओ, तुम कुछ भी बोलो, मुझे कोई लेन देन नहीं है, मतलब भी नहीं है। हालेलुया।
मुझे एक ही बात में मतलब है, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहा हूं, उनके लहू मेरे पाप को क्षमा कर चुका है, उनके मार्ग में मैं चलकर अनंत जीवन में मुझे प्रवेश करना है। मुझे इससे मतलब है। ये दुनिया मुझे क्या बोल रहे हैं, क्या बुला रहे हैं, उससे कोई मतलब मुझे नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? वो मुझे अनंत जीवन नहीं दिला सकता है। आमीन। वो मुझे शांति नहीं दे सकता है, वो मुझे पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है दुनिया। आमीन। इसलिए दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है हमारा मतलब है। आमीन। वही मार्ग है, वही सत्य भी वही है, सत्य भी वही है। इस दुनिया में भरमाने वाले बहुत हैं। लोगों को, लोगों के डर, लोगों के परिस्थितियों को रखकर कमाने वाले बहुत हैं। लोगों के डर को पैसे में बिजनेस करने वाले बहुत हैं इस दुनिया में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम भी उनके साथ बरमाया ना जाए। आमीन। हालेलुया। जो लोग बरमाया जाते हैं उनको केवल अपने समस्या दूर होना है। समस्या दूर होने के लिए हम कुछ भी करेंगे, वो बरमाया जाते हैं। वो लोग बरमाया नहीं जाते हैं। भैया हमारे समस्या तो दूर होना ही है, लेकिन साथ में हमारे पाप भी क्षमा होना है, हमारे पाप क्षमा होना है। हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, पाप को छोड़ना चाहते हैं, एक अच्छे जीवन जीना चाहते हैं। ये सोच वाले बच जाते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमेशा आपके अंदर, आपके जीवन में छुटकारा होना है, चंगाई होना है, आशीष मिलना है। और साथ में आप इस सोच को कभी नहीं छोड़ना है, मेरे जीवन भी बदलना है, मेरे पाप को भी मुझे छोड़ना है। हालेलुया। मेरे जीवन भी पवित्र होना है। अपने जीवन को पवित्र करना जो चाह रहे हैं वो सब यीशु मसीह के पास आ जाते हैं। जो अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहते हैं वो जाकर कहीं पर जाकर फल जाते हैं और बरमाया जाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बात को हमेशा याद रखना है, पाप के साथ कोई अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। पाप के साथ किसी को भी अनंत जीवन में प्रवेश करने के अनुमति नहीं है। बाइबल में लिखा है जो लोग पवित्र किया जाएंगे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किया जाएंगे, वही अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, तो आप सिर्फ चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए नहीं, उद्धार पाने के लिए भी यीशु मसीह के पास आइए। आमीन। आपके जीवन पवित्र होने के लिए यीशु मसीह के पास आइए। अनंत जीवन को प्रवेश करने के यीशु मसीह के पास आइए। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपके जीवन चंगाई होने के लिए, आपके जीवन में छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह के पास आए होंगे,
लेकिन इस बातों को जानिए, उसके साथ में यीशु मसीह आपको अनंत जीवन भी देने के लिए तैयार है। आमीन। कलीसिया आपको ये बताता है, कलीसिया आपको ये सिखाती है, अनंत जीवन में प्रवेश करने के मार्ग क्या है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ही अनंत जीवन में प्रवेश करने के मार्ग है। जो कोई उसे पकड़ता है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर लेता है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह को जब क्रूस पर मारा गया है, ये पूरे दुनिया उन्हें डाकू समझना है, यीशु मसीह को डाकू समझना है करके दोनों तरफ से डाकू को क्या कर दिया है, उसके साथ में क्रूस पर मारा है। उनमें से एक डाकू यीशु मसीह को निंदा किया। क्या निंदा किया? अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को बचाओ, फिर हमें भी बचाओ, निंदा किया। दूसरा डाकू क्या बोला? आप यीशु मसीह को पिता के एकलौता पुत्र करके विश्वास कर कर उन्होंने बोला है, आप अपने राज्य में जब आएंगे मुझे भी याद करना है। उनको पता है यीशु मसीह मरने के बाद वो अपने राज्य में जाने वाला है। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह के ऊपर एक डाकू आखिरी समय पर विश्वास करके उद्धार पा लिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दो डाकू थे, एक बचाया गया, एक हाथ छोड़ा गया है। विश्वास करने वाले बचाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। एक डाकू के सोच ये था, तुम अपने आप को बचाओ, मुझे भी बचाओ, मैं और जीना चाहता हूं। अपने शरीर के बारे में ही सोचा। किसके बारे में सोचा? शरीर के बारे में सोचा। एक और डाकू आत्मा के बारे में सोचा, है ना। मैं जीना नहीं चाहता हूं, आप अपने राज्य में आएंगे, मुझे वहां पर भी बुला लेना। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के बारे में सोचने वाले उद्धार पाएंगे, शरीर के बारे में सोचने वाले हाथ छोड़ा जाएंगे। आज आपके सोच क्या है? किसके बारे में सोच कर आए हैं? आत्मा के बारे में सोच के आराधना में आए हैं, शरीर के बारे में सोच कर आया है? आत्मा के बारे में सोच कर आने वाले हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। आत्मा बचाया जाना है, शरीर के चंगाई, शरीर के छुटकारा आपको चाहिए करके प्रभु जानता है। आमीन, हालेलुया। वो तो आपको प्रभु दे देता है, फ्री में दे देता है, लेकिन हमारे चिंता, हमारे ख्याल, हमारे आत्मा के बारे में होना है। आमीन, हालेलुया। शरीर के चंगाई, शरीर के छुटकारा आपके चाहिए करके प्रभु को मालूम है, लेकिन आप अपने आत्मा के बारे में चिंता करेंगे तो प्रभु आत्मा को भी चंगा करेंगे और शरीर को भी चंगा करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? प्रभु देख रहा है। 80 साल नहीं तो 100 साल जीने वाले शरीर, नहीं तो हमेशा हमेशा जीने वाले आत्मा। आमीन। शरीर के आयु कितना है? 80 से 100 उम्र। मैं बहुत ज्यादा ही बता रहा हूं।
हालेलुया। मैं चाह रहा हूं कि आप उतना जिए करके, हालेलुया, है ना। 100 साल जिए करके मैं बोल रहा हूं। 100 साल जीने वाले शरीर, अनंत काल के लिए जीने वाले आत्मा, कौन सा बड़ा है? आत्मा बड़ा है ना। शरीर दिख रहे हैं, आत्मा नहीं दिख रही है। जो दिख रहे हैं इसलिए उसके ऊपर ज्यादा ख्याल। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमको पता है, जो लोग बाइबल को पढ़े हैं, जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उनको पता है आत्मा कितना अनमोल है। इसलिए आत्मा के ऊपर आपको ख्याल रखना है। आमीन, हालेलुया। देखिए, वो डाकू है, उनको क्या पता आत्मा के बारे में, लेकिन आखिरी समय पर उनके अंदर एक ज्ञान आया है। आमीन। प्रभु से क्या मांगना है करके ज्ञान मिला है। एक डाकू अपने शरीर के बारे में सोचकर मांग रहे हैं, लेकिन एक और क्रूस पर मरते मरते शरीर पर वेदना को बहुते बहुते आत्मा के ऊपर ख्याल कर रहा था। आमीन। आपके जीवन में भी शरीर में परेशानी है, जीवन में परेशानी है, लेकिन इस परेशानी के बीच में भी आत्मा के ऊपर ख्याल रखिए। आमीन। कितने लोग को समझ में आ रहे हैं? कितने लोग आमीन बोलेंगे? आमीन। शरीर में हमको दर्द है, शरीर में वेदना है, शरीर में परेशानी दुख है इस दुनिया में, लेकिन उसके बीच में भी हम आत्माओं के ऊपर चिंता करने वाले होना चाहिए। परमेश्वर वही देखता है, वही देखता है। हम आत्मा के ऊपर चिंता करेंगे तो शरीर की आशीष भी प्रभु देने के लिए तैयार है। क्योंकि वचन में प्रभु ये लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म को खोज, ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, मिल जाएगी। वो तो मैं दे देता हूं, लेकिन आत्मा के ऊपर ख्याल रखो, यही प्रभु बोल रहा है। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार ये है, यीशु मसीह के लहू इस दुनिया के मानव जाति के लिए बहाया गया है। जो कोई उनके ऊपर विश्वास करेंगे, उनके पाप को वो क्षमा कर देता है, उनके अपराधों को क्षमा कर देता है, उनके पाप से उन्हें छुटकारा दे देता है, उन्हें पवित्र कर देता है, उनके जीवन को वो बदल देता है। आमीन, हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, मत्ती के पुस्तक 28वां अध्याय और 20 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 28 का 20। हाँ 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 हाँ। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आमीन। यीशु मसीह जाते जाते हमको ये बोलकर गया है, मैं दुनिया के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह हमको छोड़कर जा रहे हैं करके जब लोग सोच रहे थे, तब उन्होंने बोला है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पिता परमेश्वर को छोड़कर जब इस दुनिया में उन्होंने आया, 33 इयर्स यहां पर उन्होंने जिया। वो 33 इयर्स पिता के साथ थे, वो पिता उनके साथ थे, कभी वो पिता से अलग नहीं हुआ। पिता कहां था? वो तो स्वर्गीय राज में था। यीशु मसीह कहां था? वो तो दुनिया में था, लेकिन दोनों एक साथ था। आमीन। कभी वो पिता से अलग नहीं हुआ है, अलग नहीं हुआ है।
कब अलग हुआ है? क्रूस पर पूरे मानव जाति के पाप जब एक सेकंड के लिए यीशु मसीह के ऊपर आया, तब उन्होंने बोला है, हे पिता मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? पूरे मानव जाति के पाप उनके ऊपर आया, इसलिए उन्हें पिता परमेश्वर के मुंह को देख नहीं पाया, उनसे थोड़े से दूर हो गया है। मानव जाति के पाप पिता का और उनका अलग कर दिया है। आमीन। एक सेकंड, बाकी पूरे 33 इयर्स वो दुनिया में रहा, पिता वहां रहा, लेकिन दोनों एक साथ रहा। आमीन, हालेलुया। अब यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यीशु मसीह कहां है? वो पिता के पास है, पिता के दाहिना ओर से बैठे हैं। हम कहां हैं? हम धरती में हैं, दुनिया में हैं। कैसे साथ रहेंगे? यीशु मसीह और पिता जैसे एक साथ रहे इस दुनिया में, वैसे हम और यीशु मसीह, नहीं तो हम और पवित्र आत्मा एक साथ रहना है। हालेलुया। वो बोल रहा है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक सहायता को मैं क्या करता हूं? सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा। वो इस दुनिया में तुम्हारे साथ रहेंगे। आमीन। जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं करके बोला है। अभी हमारे बीच में कौन है? पवित्र आत्मा है। हम इतने सारे लोग यीशु मसीह के नाम पे इकट्ठे हैं, वो हमारे बीच में है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया। आप यीशु मसीह के लहू में जब धोया जाते हैं, अपराध क्षमा किया जाती है, आपकी आत्मा उद्धार पाती है, यीशु मसीह आपके साथ आता है। यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर आता है। आमीन, हालेलुया। वो आपके साथ में रहता है। आमीन, हालेलुया। कब तक? सदा के लिए। आप मरने तक यीशु मसीह आपके साथ रहेंगे। ये उनका वायदा है। हालेलुया। वो ये नहीं बोला है तुम मुझे पुकारो आ जाऊंगा करके भी नहीं बोला है। ऑलरेडी तुम्हारे पास हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद वचन संगीता में ये बोलता है, मैं कहीं भी जाता हूं आप वहां है करके बोलता है। हालेलुया। मैं आकाश में चढ़ जाऊं वहीं पर है, जंगल में जाऊं वहां है, और मैं अधोलोक में चले जाऊं वहां पर भी आप हैं। आप हमें कभी छोड़ते? प्रभु ने बोला है, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। वो कभी हमको नहीं छोड़ता है, कभी हमें नहीं त्यागता है, हमेशा आपके संग वो रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप उसे महसूस करेंगे, प्रभु मेरे संग है, प्रभु मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति जब उद्धार पाएंगे, वो मरने तक यीशु मसीह उनके साथ में रहता है। आमीन। कितने अच्छा है, कितना अच्छा परमेश्वर है। हमारे साथ में रहता है, हमारे संग रहता है, हमारे अंदर वास करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन में इतना तक लिखा है, जब एक व्यक्ति अपने पाप को अंगीकार कर कर
अपने पाप को छोड़ देता है, यीशु मसीह के लहू में वो धोया जाता है, उनके हृदय में यीशु मसीह को ग्रहण किया जाता है, वचन में लिखा है हम आकर उनके अंदर वास करेंगे। आमीन। यीशु मसीह सिंगल पर्सन में नहीं लिखा, हम आकर करके लिखा है। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर हमारे अंदर आकर हमें क्या करता है, हमारे अंदर वास करता है। आमीन। ये बहुत बड़ा वायदा प्रभु हमें दिया है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, सदा तुम्हारे संग रहूंगा। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसके बाद उनके जीवन में एक नया उम्मीद उत्पन्न होती है। आप भी इस बातों को एहसास किए होंगे, महसूस कर रहे होंगे। क्या महसूस कर रहे होंगे? आपके अंदर क्या उम्मीद आती है? मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रभु है मेरे साथ। आमीन। हालेलुया। बीमार हो जाते हैं तो भी एक उम्मीद बना रहता है, प्रभु है मेरे लिए। हालेलुया। कितने लोगों के अंदर उम्मीद है? जितने लोगों के पास उम्मीद है, आपके पास यीशु मसीह है। आमीन। वही आपके अंदर इस उम्मीद को दे रहा है, कुछ भी हो जाए वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो बचाएंगे, संभालेंगे। ये जो पकड़ जो है ना, वो उद्धार पाया हुए लोगों को मिलेगी। बाकी लोगों को वो उम्मीद नहीं रहता है, वो अपने बल के ऊपर जीता है। अपने बल के ऊपर जीने वाले के कोई भरोसा नहीं है। आमीन। हालेलुया। मत्ती के पुस्तक 28 अध्याय और 19 को पढ़ेंगे। हाँ, तुम जाओ सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ। हाँ हाँ हाँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के द्वारा प्रभु हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम दिया है। हालेलुया। उस नाम के अधिकार प्रभु हमें दिया है। आमीन। एक अधिकार हमें मिल जाती है। हम यीशु मसीह के नाम को यूज कर सकते हैं। आमीन। हम उनके संतान बन गया है। हम कुछ मांगेंगे, यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे। शैतान को ऊपर हम मतलब अधिकार बिठाएंगे, यीशु मसीह के नाम से अधिकार बिठाएंगे। आमीन। हालेलुया। हम अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम को उपयोग कर सकते हैं। यीशु मसीह के अधिकार को हम उपयोग कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम हमारे लिए दी गई है। हमारे लिए दी गई है। यीशु मसीह के नाम को बोलने के, उपयोग करने के लिए हमको पूरा हक मिला है। हम दुष्ट आत्माओं को देखकर हम ये बोलेंगे, यीशु मसीह के नाम से भाग। आमीन। परेशानियों को देखकर बोलेंगे, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो। बीमार को देखकर बोलेंगे, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। आमीन। हमको कुछ जरूरत है, यीशु मसीह के नाम से हम पिता से मांगेंगे। हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम दी गई है। आमीन। वो हमारे हक, वो हमारे अधिकार, यीशु मसीह के नाम। बहुत लोग इसको भूल गया है, यूज करते नहीं हैं, अलमारी में रखे हैं। कहां रखे हैं? अलमारी में रख दिया है।
संडे हो गया है, सब धूल को झाड़ के फिर उठाते हैं। ऐसा है? नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम आपको दी गई है, हर रोज हर वक्त आपको यूज करना है। शैतान के विरोध में यूज करना है, परेशानियों को विरोध में यूज करना है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह नाव पे जा रहे थे। कहां जा रहे थे? नींद आ गया है, सो गए यीशु मसीह। बहुत आंधी तूफान आ गया तो चेले लोग सब घबरा गया है। इतना आंधी तूफान है कि मतलब नाव इतना डगमगा रहे कि पलट जाएगी। सब सोच लिया कि आज सब मरने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला कर जाकर यीशु मसीह को उठा रहे हैं। हम मर रहे हैं, आपको चिंता नहीं है क्या? आप सो रहे हैं, हम तो मर रहे हैं। यीशु मसीह उठा, डांटा। पहले किसको डांटा है? पहले चेलों को डांटा है। अल्पविश्वासी, पहले इन लोगों को शांत करे आया। चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ। क्या हो गया है? क्या हो गया है? आंधी तूफान डगमगा रही है, पलट जाएगी। यीशु मसीह ने बोला, आंधी तूफान शांत हो जाओ। शांत हो गया है। अब तक यीशु मसीह को कौन सी नजर में देखे थे चेले लोग ने, अब दूसरे नजर में देख रहे हैं। कौन है ये? आंधी तूफान भी इनकी बात मान रही है। अभी तक पता नहीं है कौन है करके। हालेलुया। दूसरी नजर से देख रहे हैं। इनके पास यह भी अधिकार है क्या? हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह के नाम को उपयोग करिए। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? उस नाम में सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। उस नाम में सब कुछ होगा। उस नाम में लोगों को उद्धार हो रही है, लोगों के पाप क्षमा हो रही है, लोगों के बीमारी चंगा हो रही है। उस नाम पे दुष्ट आत्मा निकल रही है। आमीन, हालेलुया। विश्वास कर कर उस नाम को यूज करने वालों को उस नाम बहुत काम करता है। विश्वास नहीं करने वालों को काम कुछ काम ही नहीं करता है। हालेलुया। आप विश्वास करेंगे, आपके जीवन में आपके परेशानी, आपके बीमारी यीशु मसीह के नाम में दूर होगी करके अगर आप विश्वास करेंगे तो आप यीशु मसीह के नाम को यूज करिए। आमीन, हालेलुया। यूज करिए। आप यीशु मसीह के लहू में धोया हुआ व्यक्ति है तो यूज करिए। अगर आप धोए नहीं गए, यहां अभी भी पाप है तो यूज मत करिए। मेरे बातों को अच्छे से समझ लेना। हालेलुया। ऐसे वाला भी है इस बाइबल में। आमीन, हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु मसीह के लहू में धोया गया है, आप यीशु मसीह के नाम के हकदार हैं, आप उसे यूज करिए। आमीन। उस नाम बहुत कुछ आपके जीवन में करेगा, आपके जीवन के रुकावटों को तोड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नाम को यूज करिए।
नाम में सामर्थ्य है। नाम में क्या है? यीशु मसीह आंधी और तूफान को देखकर बात किया। क्या किया है? आंधी से, तूफान से बात किया है, शांत हो जाओ। आंधी को, तूफान को सुनाई दिया, इसलिए शांत हो गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास के साथ आपके जीवन के परेशानियों को देखकर यीशु मसीह के नाम से ये परेशानी मुझसे हट जाओ बोल सकते हैं। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? विश्वास के साथ बोलिए, हट जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। आमीन, हालेलुया। एक बार नहीं, 100 बार बोलिए। आमीन। विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम को आप यूज करेंगे, वो आपके बात को मानेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रकृति भी आपकी बातों को सुनेगी, उतने अधिकार प्रभु हमें दिया है, लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है। हमारे अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। हम प्रैक्टिस करना है, हम विश्वास में प्रैक्टिस होना है। विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम को बोलना है। आमीन, हालेलुया। वो नाम हमारे हक है, वो नाम हमारे लिए दिया गया है। आमीन, हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे ऊपर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरे ऊपर इतना अभिषेक नहीं है। आप विश्वास के साथ आप बोलना शुरू करेंगे, वो अभिषेक अपने आप आपके ऊपर उतर आएगी। आमीन, हालेलुया। मैंने एक पास्टर से पूछा, मैं अभी गया था ना रम्या को लेने के लिए। जब मेरे जो बहन के जो मिस्टर, वो रम्या के गांव के पास में है, वो उन्होंने बोला है यहाँ पर एक CSC चर्च है, मतलब मेन लाइन चर्च है, वहाँ पर आप आ सकते हैं कि रात में? मतलब क्या हो गया है? नहीं, वहाँ का कुछ जवान लड़के लोग हैं, कुछ लोग अभिषेक पाना चाह रहे हैं, कुछ लोग दुष्ट आत्मा की परेशानी में हैं, तो आप आएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। वहाँ पर जो वो और मतलब जो पास्टर जो है, वहाँ का जो पास्टर है, मेन लाइन चर्च का पास्टर है, वो दोनों वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं उन जवान लोगों को प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं रात में गया हुआ 8 बजे। एक बहुत बड़ा चर्च है, आप देखे होंगे कि मेन लाइन चर्च कैसे होती है, बहुत बड़ा चर्च है। अंदर 20 जवान लोग बैठे हैं, जवान लड़के ही लड़के। मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटा गांव है, 20 जवान लड़के लोग उस रात को 8 बजे प्यास से आए हैं वहां पर। तो मैं कुछ देर तक उनसे बात किया बाइबल के वचन के द्वारा, और फिर अभिषेक के लिए प्रार्थना करने के लिए चालू किया। कुछ लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा वो चिल्लाने लगे, कुछ लोग शांत बैठे, ज़्यादा मतलब हल्ला नहीं कर रहे, शांति से है। कुछ लोग 4-5 लोग उसी समय उनके ऊपर अभिषेक उतर आया, अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। कुछ लोग दुष्ट आत्मा से इधर, चर्च तो बहुत बड़ा है, इधर उधर मतलब घूम रहे हैं नीचे गिर के। मेन लाइन चर्च पास्टर अन्य अन्य भाषा में बोल रहे हैं, मैं पहली बार देखा हूं। तो वो एक व्यक्ति को पकड़ा और उनके ऊपर दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। 10 साढ़े 10 बजे तक हमने इसको प्रार्थना को कंप्लीट किया। फिर वो अपने घर बुलाया मुझे, मैं उनके घर गया।
उनके घर में छोटे से प्रार्थना किया और वो मुझसे बात किया कि यहाँ तो मतलब मसीह लोग बहुत है इस गांव में, लेकिन बहुत लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। मेन लाइन चर्च में कभी दुष्ट आत्मा को निकालते नहीं है, वहां सिर्फ आर्डर ऑफ सर्विस होती है। जब मैं उनको एक ही सलाह दिया था, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए विशेष अभिषेक और वरदान चाहिए क्या, मैंने उनसे पूछा। वो सोचने लगा। मैंने बोला उनसे, आपके अंदर अभिषेक है। आपके अंदर क्या है? अभिषेक है, पवित्र आत्मा पाए हैं। आप यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे, वो जाएगी। पहले बार नहीं जाएगी, बार बार बोलेंगे। बार बार बोलने से क्या होगा? आपके अंदर की विश्वास बढ़ेगी। 10 बार बोलकर हम मतलब निराश नहीं होना है, नहीं जा रहे करके। इसलिए चेले लोगों को यीशु मसीह ने डांटा, अल्पविश्वासी। बहाने तक नहीं छोड़ूंगा करके क्या करना है? विश्वास करना है। जब आप बोलते 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 आपके अंदर विश्वास बढ़ती जाएगी, तो वो सामर्थ अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। प्रभु देखेगा इनके अंदर ये बोल रही है, ये विश्वास कर रहा है, शैतान को बहाने के अधिकार ले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, दूसरा तो फिर मतलब आप पकड़ लेंगे। आमीन, हालेलुया। फिर विश्वास और बढ़ जाएगी। समझ में आ रहे हैं? ये दुष्ट आत्मा के ऊपर आप परेशानियों को भी देखकर यीशु मसीह के नाम से दूर हो करके बोलिए। एक बार नहीं, 1000 बार बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए। एक बार वो परेशानी आप बोलने से हट गया है, फिर आपके अंदर विश्वास बढ़ जाएगी। बार बार बोलना शुरू हो जाएंगे। समझ गया है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहां तक आपको बोलता हूं, अगर आपके घर के पास एक पेड़ भी सूख गया है, आप उसको देखकर भी बात कर सकते हैं। यीशु के नाम में उखे आओ करके बोलिए, 1000 बार बोलिए। आमीन, हालेलुया। आप बात करना है। अगर आप खेती कर रहे हैं, खेती को देकर बात करिए। आमीन। यीशु के नाम में 100 गुना प्रतिफल दे। अब बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वास के साथ बोलिए, प्रैक्टिस करिए, आप शर्माओ मत। हालेलुया, प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करते करते आप विश्वास, आपके अंदर विश्वास के लेवल बढ़ेगी, ये काम करने लगेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब एक काम करने लगेगी, आपका जीवन आसान हो जाएगी, जीवन आसान हो जाएगी। आप बोलेंगे यीशु मसीह के नाम मेरे लिए काफी है। हम सिर्फ गाना नहीं गाना है, प्रैक्टिकली अपने जीवन में बोलना है, अजमाकर बोलना है, यीशु मसीह के नाम मेरे लिए काफी है। आमीन, हालेलुया। वो नाम आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा, सारे कमियों को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इसी दुनिया में लोग मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया है। वो नाम बहुत ही बड़ा है,
वो नाम बहुत ही सामर्थी है। आमीन, हालेलुया। उस नाम से सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। उसको उपयोग करना हमको आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उपयोग करना आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? कोई भी काम में आप छोड़ देंगे, आपको नहीं आता कैसे काम करना है, उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। क्या देते हैं? एक मशीन में काम करो, पहले आपको ट्रेनिंग देंगे। आप ट्रेन होते होते होते, मतलब मशीन छोड़ दो, एक मतलब गाड़ी ले लो, तब समझ में आएगी। गाड़ी टू व्हीलर चलाने के लिए आपको तुरंत आ जाएगी क्या? नहीं, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चलाते चलाते आपको अच्छे से चलाना बन जाएगी। शुरू में तो से डर लगेगी, 1 साल चला लेंगे, आपको देख के दूसरों को डर लगेगी, बाप रे कैसे चलाते जा रहे करके। हालेलुया, यही है बात है, समझ गया है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करिए, वो आपको जीवन में बहुत काम करेगी। हालेलुया। आखिरी में एक वचन को देकर हम समाप्त करेंगे। प्रेरित के काम 26वां अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे, 18 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, हालेलुया। सुसमाचार क्या करती है हमारे कलीसिया के लिए? परमेश्वर ने यही वचन को दिया है, हमारे दर्शन भी यही वचन है। क्या लिखा है? सुसमाचार उनकी आंखों को खोलेगा। हालेलुया। लोगों की आंखों को क्या करेगा? खोलेगा। खोलने के बाद उनके अंधकार से ज्योति में लाएगा। आमीन। वो अभी तक अंधकार में है करके भी उनको समझ नहीं है। जब उनकी आंखें खुलेगी तो वो समझ पाएगा कि मैं अंधकार में हूं। वो अंधकार से वो ज्योति में आएंगे। हालेलुया। उनको पता नहीं है कि मैं शैतान के अधिकार में हूं। पता है उन लोगों को? नहीं पता है। मैं शैतान के अधिकार में हूं करके नहीं पता है। जब आंखें खुलेगी तब पता चलेगा मैं शैतान के वश में हूं, उनके अधिकार में हूं। वो छूट के वो परमेश्वर के पास आएंगे। हालेलुया। और वो पाप कर रहे हैं, उनको एहसास नहीं होता है मैं पाप कर रहा हूं, पाप में जी रहा हूं, एहसास से नहीं है। अब उनके पाप के एहसास होगी। आमीन, हालेलुया। पाप के एहसास होगी, इसलिए पाप के क्षमा मांगेंगे। प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो। हालेलुया। जब उनकी आंखें खुलेगी तो वो यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर करके जान लेगा। सुसमाचार यही करेगी। आमीन, हालेलुया। आप जब सुसमाचार सुनाएंगे लोगों के जीवन में यही काम होगी। हालेलुया। इस वचन को याद करिए, रट लीजिए। आप अपने प्रार्थना में इस वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करिए। प्रभु मैं जिसको सुसमाचार बोलूंगा उनकी आंखों को आप खोलिए प्रभु। हालेलुया। है ना? शैतान के अधिकार से उन्हें क्या करिए? प्रभु में लाइए। है ना? और अंधकार से उन्हें ज्योति में लाइए। उनको पाप के एहसास दिलाइए। करे कि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं पहले आपको बोला है सुसमाचार एक जरिया है, प्रार्थना ही पावर है। हालेलुया। सुसमाचार, आपके सुसमाचार कैसे पावरफुल होगी
आपकी प्रार्थना के द्वारा वो पावरफुल होगी। हालेलुया। प्रार्थना के बिना सुसमाचार कुछ नहीं है। आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ सुसमाचार बोलेंगे, वो पावरफुल काम करेगा, बदलाव को लाएगा। आमीन। लोगों के अंदर, लोगों की आंखों को खोलेगा, लोगों को प्रभु में लाएगा। आप जो बोलेंगे उसके पर विश्वास करेंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना करना है। सुसमाचार बोलने के बोझ और उसके प्रार्थना और सुसमाचार को बोलना वो बहुत बड़ी उद्धार को लोगों के अंदर लाएगा। आमीन। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू फादर। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु, सुसमाचार को और हम बोलने वाले होना है प्रभु, और हमें यूज करिए प्रभु इस बेतुल में, और अनेक लोग उद्धार में आना है। भीड़ के भीड़ उद्धार होना है। मुझे यूज करिए प्रभु। प्रभु से मुंह खोल कर बोलेंगे, प्रभु मुझे उपयोग करिए, प्रभु मुझे यूज करिए, प्रभु मुझे उपयोग कर प्रभु। मैं आपके काम में आना है, मैं आपके राज के काम में आना है। मुझे यूज कर प्रभु। सुसमाचार बोलने वाले बनाओ मुझे, सुसमाचार बताने के सामर्थ्य से भराओ। मैं जिसको सुसमाचार सुनाऊंगा वो पावरफुल होना है, उनके जीवन में परिवर्तन को लाना है। मेरे सुसमाचार के अंदर सामर्थ्य को दीजिए प्रभु। मुंह खोल कर मांगिए, थोड़ी देर मांगिए, मांगिए। सभी लोग प्रभु से बात करिए, प्रभु से बात करिए, बात करिए, प्रभु से बात करिए। रूबा दला रशंदुरा बागला रादुनंदला गरदनंदला गबदला दरबलरा रिबा बाबा बाला रशदुरा बाबा बाला करदुनंदरा बलरलरलरा गेबा गबदला रला रशदरा बाला बकरा बाला बरा बाला बरा बाला। थैंक यू जीसस। रूबा दबा दला गबा दला दना गबा दला दराला रशंदुरा बाला रलरलरा। मुझे यूज करिए प्रभु, मुझे संभालिए प्रभु, मुझे उपयोग करिए प्रभु। बहुत लोग मेरे द्वारा उद्धार में आना है, मेरे द्वारा बहुत लोग उद्धार में आना है। मुझे यूज करिए, आपके राज्य में मुझे यूज करिए। रिगा दगा दला गमा दला गबा दला दरा रूबा गबा दला गमा दला गरा धना दला दरा रूबा गबा दला गरा दुनंदला गरदनंदरा बलरा रगबदुला गबदना दला गबदनंदरा बलरलरा रिगबगदला रशगदला दुनंदरा बलरा रूबा गबदला रशंदुरा बदला दरा बलरा रिगबगदला गबदुनंदला गदरा बला बरा बरा रिबंदला गरा शंदुरा बदला दरा बरा रुबंगरा शलरा दुनंदरा बलरलरा रिबगबदला गरा दुनंदरा बलरलरा रिबाबा बाबा बला शगबा बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य में हमें भरो, आपके सामर्थ्य में हमें भरो, आपके सामर्थ्य में भरो। सुसमाचार को सुनाने के सामर्थ्य में भरिए। रिगादा गबादला गबादला दरा बलरा रूबा गबादला गरदना दला दरा बलरा रिबा बाबा बाला गरदना दला दरा बलरा रिबा बाला गरदुना दरा बला बरा बलरा रिबा बाला शगदरा दला दरा बलरा। सुसमाचार को सुनाने वाले अभिषेक में भरो,
Riga gaba dana gaba dara. Roba gaba dala gara dala dara. Riba gaba dala gara dala dara dara. Ruba gaba dala gara dala dara balara. सुसमाचार को सुनाने वाले अभिषेक को थरिए प्रभु, अभिषेक को थर जाए. रिबादा बदला गबदना दरबरा रोगा बदला गरदना दरबलरा रुबागा बदला गरदुना दल दरबलरा रिबागा बदला गरदुला दरदल दरबलरा रिबादला गरदुना दल दरबलरा. सुसम